प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 12 बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली 12.2 का दूसरा सवाल है जोड़िए। जोड़िए में है नंबर 1 सवाल 3mn कामा ऋण 5mn कामा 8mn कामा ऋण 4mn। तो यहाँ पर इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3mn धन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ऋण 5mn, ऋण 5mn। इसमें जोड़ना है 8mn, ये 8mn सबको कोष्टक में लिख दिया। और ये जोड़ना है इसमें ऋण 4mn, तो ये लिखा ऋण 4mn। अब यहाँ पर ये 3mn, अब ये धन है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 5mn। ये धन के कारण चिन्ह नहीं बदलेंगे तो 8mn, धन के कारण चिन्ह नहीं बदलेंगे तो ऋण 4mn। जो चिन्ह अंदर है वही रहेगा। अब ये 3mn धन का है और 8mn धन का है, इन दोनों को साथ में लिख दिया। तो ये लिखा 3mn धन 8mn, इनको साथ में लिख दिया। अब ये दोनों ऋण के हैं, ऋण 5mn और ऋण 4mn, तो लिखा इनको ऋण 5mn ऋण 4mn। अब इनको जोड़ देते हैं। तो ये धन के हैं तो 3mn और 8mn 11mn, 3 और 8 11mn। ये दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 9mn, ऋण 9mn। अब 11mn में से 9mn गए, तो 11 में से 9 गए तो 2mn। तो ये हो गया इसका उत्तर, सरल कीजिए वाला। अब ये दूसरा भाग देखो, दूसरा सवाल t ऋण 8tz, t ऋण 8tz में अपनों क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है? कामा लिखा है 3tz ऋण z, तो जोड़ना है। तो जोड़ने में जैसे यहां देखा था चिन्ह नहीं बदलते, तो ये हो गया 3tz और ये हो गया ऋण z, क्योंकि जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेंगे। फिर धन जो लिखा है वही z ऋण t। अब यहां पर देखें क्या है, tz, tz और tz, तो ये लिखा है ऋण 8tz और धन के 3tz। अब ये tz हो गया। अब ये देखो, ये ऋण का z है और ये धन का z है, ये आपस में कट जाएंगे, ये कट गए, समान है और चिन्ह विपरीत है। ये t धन का है, ये धन का है और ये ऋण का है, तो ये भी कट गया। तो बचा केवल यही वाला, ऋण 8tz धन 3tz। तो tz दोनों हैं, तो इनके गुणांक एक ऋण का एक धन का है, तो बड़े अंक में छोटा अंक घटेगा। 8 में से 3 गए 5, 5tz। तो चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़े अंक का, बड़े अंक का। तो ऋण 5tz। ये दूसरा सवाल हो गया। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। ये तीसरा भाग है, दूसरे का तीसरा। इनको भी जोड़ना है। जो जोड़ने में यहाँ पर सबको धन लगाना है, तो चिन्ह अंदर वही के वही रहेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं ऋण 7mn धन 5, ऋण 7mn धन 5, फिर धन 12mn धन 2, 12mn धन 2, फिर कामा लगाया, मतलब अपने को जोड़ना है धन 9mn ऋण 8, 9mn ऋण 8, फिर कामा लगाया है तो अपने को जोड़ना है, तो ये ऋण 2mn, तो ये धन की जगह क्या हो जाएगा? ऋण 2mn, और अंदर का चिन्ह ये भी वही को वही रहेगा, ऋण 3। अब यहाँ पर mn देख लेते कितने हैं, mn और mn। अब इनमें mn में ये देखें धन कौन सा है, तो ये 12mn धन के हैं, तो लिखा है ये 12mn धन के और 9mn धन के, 9mn धन के, 12 और 9 ये दोनों हो गए। अब ऋण 7mn, तो ऋण 7mn, तो ये भी हो गया। ऋण 2mn, ऋण 2mn ये भी हो गया। अब क्या बचा है देखो,
5 2 ऋण 8 ऋण 3, तो 5 और 2 कितने हो गए, ये 7 हो गए। और ये दोनों ऋण के हैं तो 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 हो गए ऋण के। तो 5 2 8 3 ये सब हो गए। अब यहां पर देखें दोनों धन के एमएन हैं तो 12 और 9 21 एमएन, ऋण के हैं ये दोनों 7 और 2 9 एमएन, दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे। अब यहां पर धन के साथ ऋण के 11 है तो 11 में 7 गया 4, बड़े अंक का चिन्ह ऋण 4, ये हो गया। 21 एमएन में से 9 एमएन गए तो कितने बचे, 12 एमएन, तो 12 एमएन ऋण 4, ये सरल हो गया। अब यहां पर ये चौथे सवाल को देखें, सबको जोड़ना है तो ए धन बी ऋण 3, तो ये हो गया ए धन बी ऋण 3, फिर कामा लगा है तो धन बी ऋण ए धन 3, बी ऋण ए धन 3, कामा लगा है जोड़ना है धन ए ऋण बी धन 3, ए ऋण बी धन 3। अब इसमें ये देख लें कौन कौन से कट रहे हैं। तो देखो यहां पर धन का ए और ऋण का ये कट रहे हैं, धन का ए और ऋण का ये कट गया, धन का बी और ऋण का बी ये कट गया, धन का बी और ऋण का बी ये कट गया, फिर ऋण का 3 और धन का 3 ये कट रहा है, तो ऋण का 3 और ये धन का 3 ये कट रहा है। अब देखो क्या बचता है, इधर से बचता है बी, इसको लिखा बी, फिर उसके बाद में यहां बचा धन 3 और ये बचा है धन ए। अब ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है योग, तो यहां पर ए को पहले लिख दें ए, उसके बाद में लिख दें बी को और उसके बाद में लिखें 3 को, तो ये उत्तर आया इसका ए धन बी धन 3। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। ये सवाल नंबर 5 जोड़ना है सबको, तो लिखा है इसको 14x धन 10y ऋण 12xy ऋण 13, ये पूरा एक है, तो लिखा 14x धन 10y ऋण 12xy ऋण 13 जोड़ना है, तो यहां से यहां तक है 18 ऋण 7x ऋण 10y धन 8xy, तो पूरा वैसे वैसे आ जाएगा, धन के कारण चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऋण 10y धन 8xy और उसके बाद में धन 4xy हो जाएगा, ये हो गया धन 4xy। अब यहां पर देखो xy देख लेते हैं पहले, तो ये ऋण के 12xy, इसको लिखा मैंने ऋण के 12xy, फिर उसके बाद xy है 8xy, तो धन के 8xy, फिर ये धन के 4xy, धन के 4xy, तो ये हो गए अपने। अब उसके बाद में x से देख लेते हैं, तो x का देखो ये 12xy इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब x से देख लेते हैं, x है यहां पर, तो ये लिखा ऋण 7x, इसको भी लिख लिया। और y देख लेते हैं, ये धन के 10y और ऋण के 10y ये यहीं पर कट रहे हैं, तो इसको काट देते हैं। अब यहां पर बचा है देखो बिना xy नियतांक, मतलब देखो एक x और बचा है, यहां पर है ऋण 7x और ये शुरू में है धन के 14x, धन के 14x, इसको पहले लिखना था, ठीक है। अब यहां बचा ऋण 13 धन 18, तो लिखा ऋण 13 धन 18, ये सब हो गए अपने। अब इसको हल करते हैं, तो यहां पर देखो धन के 8xy और 4xy दोनों 12xy हो गए, जुड़ गए, तो ऋण के 12xy धन के 12xy। अब यहां पर ऋण के 7x धन के 14x, तो 14 में 7 गए 7, बड़े अंक का चिन्ह धन का, ये 7x, और 18 में से 13 गए तो 5, और ये ऋण के 12x और धन के 12x से कट गए, तो ये कट गए, तो बचा 7x धन 5। ये 5वां सवाल था। अब छठा देखते हैं, 5m ऋण 7n, 5m ऋण 7n, फिर धन करेंगे 3n ऋण 4m,
3n ऋण 4m, फिर 4m धन 2 है, धन 2 भी है, फिर धन करेंगे, जोड़ेंगे 2am ऋण 3mn ऋण 5। अब इनको जोड़ते हैं, mn देख लेते हैं, mn कहां पर है, mn ये है mn, ऋण 3mn। अब m देख लेते हैं 5m और ये हो गया 2m, तो दोनों धन के हैं, 5 और 2 हो गए 7m। अब n देख लेते हैं, तो n ये देखो 5 और 2 7m है ना, और ये है ऋण के 4m, ऋण के 4m, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब n देख लेते हैं, तो ऋण के 7n और धन के 3n, ऋण के 7n और धन के 3n, ये हो गया nn। अब ये देख लेंगे धन 2 ऋण 5, धन 2 ऋण 5, ये हो गया। अब ऋण के 3mn वैसे ही रहेंगे, 7m में से 4m गए तो 3m, 7n में से 3n गए तो 7 में से 3 गए 4n, बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, तो ऋण 4n, ये m है, ये 3m है, ऋण 4n, और फिर 5 में से 2 गए तो 3 बड़े अंक का चिन्ह ऋण का, ऋण 3। तो ये आ गया अपना उत्तर, ऋण 3mn धन 3m ऋण 4n ऋण 3। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। यह है सवाल नंबर 7। 4x वर्ग y, तो यहां लिखा मैंने 4x वर्ग y, 4x वर्ग y, जोड़ना है, धन करना है, पर ये ऋण का है, चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ऋण 3xy वर्ग, ऋण 3xy वर्ग। यहां जोड़ना है तो ऋण 5xy वर्ग, 5xy वर्ग, और ये जोड़ना है तो धन 5x वर्ग y। अब देखो ये x वर्ग y है और ये x वर्ग y है, ये धन के 4, ये धन के 5, तो 4 और 5 कितना हो गए, 9x वर्ग y। और यहां पर xy वर्ग है और xy वर्ग है, दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों ऋण के हैं तो ऋण लगा दिया, 3 और 5 हो गए 8, और 8xy वर्ग, 8xy वर्ग, ये हल हो गया। यहां पर देखें 3p वर्ग q वर्ग, ये p वर्ग q वर्ग है, ये p वर्ग q वर्ग है। तो देखो यहां पर ये 3 और 7 ये दोनों धन के हैं, तो इसको मैंने लिख दिया, दोनों p वर्ग q वर्ग है, 3 और 7 10, 10 p वर्ग q वर्ग, और ये ऋण के 10 p वर्ग q वर्ग, इनको साथ में लिख दिया। अब pq देखें, ये pq है और ये pq है, तो ऋण 4pq, ऋण 4pq और धन 9pq, धन 9pq। अब ये हो गए। अब उसके बाद बचा है 5 और 15, तो ये धन के 5 है और ये जोड़ेंगे तो धन के 15 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कामा लगा है तो बीच में यहाँ पर धन आएगा, मतलब ये धन और ऋण ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण। यहाँ पर ये धन का है तो ये सीधा धन आ जाएगा, और ये इस प्रकार से, तो ये 5 धन के और 15 धन के, तो 15 और 5 कितने हो गए 20, ये हो गया 20। तो ये हो गया 10 में से 10 गए, कट गए, ये कट गए। अब ये 9pq में से 4pq गए, तो बचे 5pq, 5pq, और धन के कितने हैं 20, धन के हो गए 20, तो ये उसका उत्तर आ गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 9 और 10। ये है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या दिया है देखो, AB ऋण 4a, तो लिखा मैंने AB ऋण 4a, फिर कामा लगा है मतलब जोड़ना है धन 4b ऋण AB, 4b ऋण AB, फिर कामा लगाया है तो ये जोड़ना है धन 4a ऋण 4b, 4a ऋण 4b। अब देखो ये धन के 4b है
और ये ऋण के 4 भी है, तो ये यहीं पर कट गए। ऋण के 4 है, देखो ये ऋण के 4 है और ये धन के 4 है, ये भी कट गए। ए बी जो है धन का है और ये ऋण का है, तो ये भी कट गए। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया इसका? 0 आ गया। यहाँ पर देखें, इनको पहले देखते हैं। एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग ऋण 1, एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग ऋण 1, फिर धन कामा लगा है, वाई वर्ग ऋण 1, वाई वर्ग ऋण 1 ऋण एक्स वर्ग, फिर कामा लगा है तो धन हो जाएगा, अंदर के वो चिन्ह वैसे रहेंगे, 1 ऋण एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग। अब देखो यहाँ पर एक्स वर्ग धन का है, यहाँ पर एक्स वर्ग ऋण का है, तो ये कट गया। ये ऋण के वाई वर्ग, यहाँ धन के वाई वर्ग, तो ये कट गए। ऋण का 1 और धन का 1, ये कट गए दोनों, ये कट गए। अब क्या बचा देखो, यहाँ पर ये ऋण का 1 बचा है, इसको मैंने लिखा ऋण का 1, और ये एक्स वर्ग जो है ये इधर कटा, तो ये ऋण के एक्स वर्ग बचे हैं, ऋण के एक्स वर्ग, और यहाँ पर बचा है ऋण के वाई वर्ग, ऋण के वाई वर्ग। ये हो गया ऋण 1 ऋण एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग ऋण 1, या इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण कॉमन ले लो तो एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन 1। तो ये आ गया इसका उत्तर। तो हमने देखा प्रश्नावली 12.2 के सवाल नंबर 2 में 10 भाग थे, उन सभी के उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।